दुर्लभ है मानुष जन्म, मिले न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झड़े बहुरी लागे न डार। कहते कि ये मनुष्य का जन्म जो है बड़ा दुर्लभ है। पता नहीं कितने अच्छे पुण्य कर्म हमने पिछले जन्म में किए हैं, ता करके इंसान की योनि में हम बैठे हुए हैं। जिस तरह कहते कि एक पत्ता पेड़ से टूट जाता है, फिर उसको कोई वापस जोड़ नहीं सकता, उसी तरह ये इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है, संसार में कोई उसको वापस ला नहीं सकता और सपने में भी वो दिखाई नहीं दे सकता। और कहते कि आज तक संसार में कोई कुछ ना लेके आया है और कुछ ना लेकर जाता है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यूँ कभी इस जीव का सगा न संगी कोई। कहते कि ये हमारे जितने रिश्ते हैं माता पिता के, भाई बहन के, ये हमारे पिछले जन्म का लेना देना है, उसको पूरा करने के लिए हम आते हैं। अकेला ही जन्म लेता है और मरता भी अकेला ही है। जिस दिन हम जन्म लेते हैं घर में लड्डू बांटे जाते हैं, लेकिन जन्म लेने वाला उनको नहीं खाता। और जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाती है, घर में रोटियां बनाई जाती हैं, हलवा बनाया जाता है, लोग खाते हैं, लेकिन मरने वाला नहीं खाता। इस जमीन और आकाश के बीच में कहते कि भक्ति नाम का कीला है। जैसे चक्की होती है ना, कहते कि कभी चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जब कबीर जी महाराज ने देखा कि भाई चक्की चल रही है और उसमें कनक या जो भी हम डालते हैं वो पिस रहा है, कबीर जी कहते कि भाई आकाश और पृथ्वी ये दो चक्की के पार्ट हैं। इन चक्की के पार्टों में जब हम दाना डालते हैं तो दाना पिस जाता है। उसी तरह मनुष्य भी आकाश और पृथ्वी के बीच में दिन पे दिन अपनी आयु बिताता जा रहा है। कबीर जी बड़े दुखी हो रहे हैं कि भाई कैसे इस मनुष्य का उद्धार होगा, क्योंकि मनुष्य इस संसार में भगवान का नाम जपने के लिए आता है, माता पिता की सेवा करने के लिए आता है, गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए आता है और अपने धर्म ग्रंथों के ऊपर चलता है। तो कबीर जी दोबारा से कहते कि उस चक्की को देख रहे हैं कि भाई कौन सा ऐसा उपाय है जिसके करने से मनुष्य आवागमन के चक्कर से छूट जाएगी, नरकों में जाने से बच जाए। तो दोबारा कबीर जी गौर से चक्की को देखते हैं। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा खीज, राखन हारा राख ले जो कील से जाए मील। कहते कि चक्की जब चलती है तो चक्की के अंदर एक कमानी होती है जो चक्की के पहियों को घुमाती है। जो दाना उस कमानी के बीच में चला जाता है वो पिसने से बच जाता है। तो ऐसे ही कबीर जी कहते कि भाई आकाश और पृथ्वी जो हैं ये दो पार्ट हैं और इनके बीच में जो भक्ति रूपी कमानी है, अगर इंसान भक्ति में लगा रहे, माता पिता की सेवा करता रहे, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करता रहे, तो उस आवागमन से छूट जाता है, कभी भी नरकों में नहीं जाता है। कहते कि नासवान ये शरीर है, अमर हरि का नाम और मुक्ति हो जाए गात की, भजन करो सुबह शाम। कहते कि ये शरीर जो नासवान है, आज हम मर जाएंगे तो इस शरीर को कोई छूने को भी राजी नहीं होता है। जब हमारे शरीर को लोग नहलाते हैं ना, वो भी डर डर के नहलाते हैं कि पता नहीं इसमें से कोई गंध हमारे ऊपर ना आ जाए, कोई दवाइयों की बीमारी हमें ना लग जाए। जब तक हमारा शरीर है तभी तक हमारे रिश्ते हैं, तभी तक लोग हमसे प्यार करते हैं। और परमात्मा की तरफ से अगर निर्धन हो तो इस शरीर से कोई गरीबी में प्यार भी नहीं करता। प्यार भी किससे? अमीर से करते हैं। कहते कि साईं इस संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार यार संग ही संग डोले, और पैसा रहे ना पास तो यार मुख से भी नहीं बोले। जिसके पास पैसा उसके अनेकों साथी बन जाएंगे और जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई साथी नहीं है, बेचारा तंगी में दिन काटता है। इस करके अगर अपने आप को बहुत अच्छा बनाना है, सभी का प्यार पाना है, तो भगवान की भक्ति करो, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई जाए बांध जंजीर।
कहते हैं कि जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जरूर जाना है। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं, कोई ऐसा वैज्ञानिक उपाय नहीं, कोई ऐसा देवी देवताओं के पास उपाय नहीं जो मरने वाले को रोक सकें। कहते हैं कि हमारा ये शरीर एक बार नहीं मरता है, हमारी सबसे पहले हमारे शरीर की मृत्यु होती है। जब इस शरीर की मृत्यु हो जाती है तो यम के दूत एक अंगूठे भर का हमारा शरीर बनाते, इतना बड़ा बनाते हैं। सकल सूरत सब कुछ वही होती है, लेकिन अंगूठे के बराबर का होता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी इंसान कहीं भी मरता है, चाहे वो पशु पक्षी है, जीव जंतु है, मनुष्य है, पूरे भारत देश में, इंडिया, अमेरिका में, कनाडा में, जहाँ भी कोई मरता है, सबसे पहले हर एक इंसान की आत्मा चंबा में जाती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर चंबा है। कहते कि वहाँ पर एक यमराज का मंदिर बना हुआ है और उस यमराज के मंदिर के 4 दरवाजे हैं, एक लोहे का, सोने का, चांदी का, तांबे का। और भाई दूज जो आती है, टीका जिसको पंजाबी में बोलते हैं, टीके वाले दिन वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, लेकिन उस मंदिर के अंदर कोई नहीं जाता। उस मंदिर में धूना लगा रहता है। उस धूने में ना कोई तेल डालता, ना कोई लकड़ी डालता, ना कोई घी डालता, लेकिन वो सदियों से चला जा रहा है। तो कहते हैं कि सबसे पहले इंसान की आत्मा अंगूठे भर के रूप में चंबा में जाती है। चंबा में उस मंदिर में 2 कमरे बने हुए, एक में यमराज बैठता है और एक में चित्रगुप्त बैठता है। अगर किसी को नहीं यकीन तो वो जाकर देख भी सकता है वहाँ पर कि वो मंदिर बना हुआ है। तो यमराज इंसान के देखता है कि कौन सा कर्म इसने किया है। अगर इसने अच्छा कर्म किया है तो उसको स्वर्ग भेज देते हैं, उसको वापस इस पृथ्वी पर नहीं भेजते हैं, उसको वहीं से वहीं रवाना कर देते हैं। 4 रास्ते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में। तो जिसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर के द्वार से उनको भेज देते हैं, और जिसने पाप कर्म किए हैं 4थे दिन यम के दूत उसको वापस इसी घर में छोड़ जाते हैं और उसका ये अंगूठे भर का जो शरीर है वो ख़त्म कर दिया जाता है। फिर तीसरा शरीर बनता है, एक हाथ का शरीर। सकल सूरत नैन नक्श सब कुछ वही होते हैं, लेकिन शरीर एक हाथ भर का होता है। वो सबको देखता है, लेकिन परिवार वाला या कोई रिश्तेदार उसको नहीं देख सकता। कई बार 2 भाई बैठे, 4 भाई बैठे, कहते हैं कि पिताजी तो चले गए, अब इनकी आत्मा शांति के लिए कोई अच्छा कर्म करना चाहिए। एक बेटा कहता है कि भाई मैं पिताजी के लिए गौदान करूँगा, मैं पिताजी के आत्मा शांति के लिए हरिद्वार जाऊँगा, वहाँ पर दान करूँगा। तो आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है कि भाई मेरा बेटा ये लायक है। सुपुत्र उसी को कहते हैं जो माता पिता के मरने के बाद उनका क्रियाकर्म करे। कुपुत्र उसको कहते हैं जो माता पिता को जीते जी भी नहीं जीने देता और मरने के बाद भी माता पिता की आत्मा को दुखी करता है। तो वो आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है कि भाई ये मेरा बेटा बड़ा अच्छा है। 13 दिन तक ऐसे ही आत्मा घूमती रहती है। कई बार लोग कह देते हैं ना कि भाई किसने स्वर्ग देखा, किसने नरक देखा। ऐसी बात नहीं है, नरक देखे हैं। हमारे भारत देश के अंदर कितने ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं, कितने राजे महाराजे ऐसे हुए हैं जो शरीर स्वर्ग नरक को देख कर आए हैं। राजा जनक सभी जानते होंगे, सीता जी के पिताजी थे राजा जनक। कहते कि एक बार ऐसे ही घूमते हुए वो देखते कि भाई कौन इंसान संसार के अंदर दुखी है, कौन सुखी है। ऐसे ही घूमते घूमते नरक में चले जाते हैं। नरक कहाँ है आप लोगों को शायद आप सोचते होंगे आकाश में है या पाताल में है या कोई नरक की कोई अलग कंट्री बनी हुई है। कहते कि ना कोई अलग कंट्री है, ना नरक आकाश में है, ना पाताल में है। कहते कि सुमेरु पर्वत के बारे में आपने सबने सुना होगा कि हमारे भारत देश में सुमेरु पर्वत है। उस सुमेरु पर्वत को लांघ कर कहते कि फिर नीचे उतरना पड़ता है, पानी आता है, उस पानी के ऊपर एक नगर बसा हुआ है, उस नगर को नरक कहते हैं। तो कहते कि जनक जी घूमते घूमते चले जाते हैं नरक के द्वार पर, देखते चीख पुकारों की आवाज़ आ रही है। बड़े बड़े पापियों को वहाँ पर दंड दिया जा रहा है, तो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं। तो राजा जनक जी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं कि भाई ये इतनी चीख पुकारे क्यों हो रही है, क्या बात हुई। तो देखते हैं कि किसी को तेल के कढ़ाई में डाल के पकौड़े की तरह तल रहे हैं, किसी को गन्ने की तरह उसका रस निकाल रहे हैं, किसी को तीरों से मार रहे हैं, किसी को कुत्तों से खिला रहे हैं।
तो राजा जनक जी का हृदय दुखी हो जाता है, मन दुखी हो जाता है कि भाई ये लोग तो बड़े दुखी हैं। जब यमराज को पता लगता है कि भाई राजा जनक जी हमारे द्वार पर आए हैं, राजा जनक जैसा राजा आज तक इस संसार में नहीं हुआ, इतने महात्मा थे, इतने अच्छे थे वो। तो यमराज आता है, पूछता है कि महाराज आप कैसे यहाँ पर आ गए? ये नरक तो आपके देखने लायक भी नहीं है, क्योंकि आप तो बड़े धर्मात्मा हैं। जनक जी पूछते हैं कि भाई ये लोग क्यों चीख पुकार कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? कहता है कि महाराज इन लोगों ने इंसान का जन्म लेकर बड़े बुरे कर्म किए, इन्होंने माता पिता की सेवा नहीं की, इन्होंने अपने गुरुओं के वचनों को नहीं माना, इन्होंने सदग्रंथों को नहीं माना, इन्होंने हमेशा अशुभ कर्म किए, इस करके इनको नरक में लाया जा रहा है, उनको सजा दी जा रही है। जनक कहता है कि भाई नहीं, इनको इतनी सजा मत दो, इन सबको स्वर्ग भेजो। यमराज कहते कि महाराज स्वर्ग जाने वाले तो इन्होंने कर्म ही नहीं किए, फिर कैसे इनको स्वर्ग भेजें? जनक जी कहते कि जो मर्जी हो, मैं चाहता हूं कि ये सब के सब स्वर्ग चले जाएं। यमराज कहता है कि महाराज नहीं जा सकते। जनक जी कहते कि कोई तो ऐसा उपाय होगा जिसके करने से ये लोग नरक से स्वर्ग चले जाएं। वो कहते कि महाराज एक उपाय है, कोई अपने किए हुए कर्म का फल अगर इन्हें दे दे तो ये स्वर्ग चले जाएंगे। तो कहते उसी समय एक श्लोक आप सबने सुना होगा, एक घड़ी आधी घड़ी आध घड़ी से याद, तुलसी सुमरन प्रभु का कोटि कटे अपराध। सब लोगों ने सुना होगा ना इस श्लोक कि एक घड़ी का मतलब 2.5 घंटा, आधी घड़ी का मतलब 1.25 घंटा, आधी घड़ी की याद उससे भी कम आधा घंटा, और कहते आधी घड़ी की भी याद, यानी कि 1 मिनट भी अगर कोई सच्चे मन से प्रभु का सिमरन कर लेता है तो कोटि कटे अपराध। कोटि का मतलब करोड़ों अपराध उसके कट जाते एक घड़ी के सिमरन से। तो कहते कि जनक जी उसी वक्त आसन लगाकर बैठ गए और प्रभु का सिमरन किया, और उस सिमरन का फल हाथ में जल लेकर उन सभी पापियों को दे दिया कि ये मेरा किया हुआ कर्म का फल इनको मिले। आप सभी लोग जानते होंगे, जब अपने घर में पूजा पाठ करवाते हैं या इनकी बाबूजी की भी जब क्रिया होगी तो हाथ में जल लेकर संकल्प कराया जाता है। वो संकल्प कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, उस संकल्प करने से जिसको हम जो देना चाहते हैं उनको मिल जाता है। तो ऐसे ही जल भरकर जनक जी ने अंजलि छोड़ी। जैसे ही अंजलि छोड़ी कि भाई मेरा किया हुआ पुण्य का फल इन लोगों को मिले और ये स्वर्ग चले जाए, उसी समय कहते कि वो लोग सारे नरक से स्वर्ग चले गए। कहते कि धन्य धन्य राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के जाप ने तारे पापी अनेक। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, कोई दुआ काम नहीं कर रही है, परिवार दुखी हो गया, मरने वाला भी दुखी हो गया कि भाई अब तो परमात्मा इसको उठा ले। जब इंसान ज़्यादा बीमार हो जाता है सभी कहते हैं भगवान इसको उठा ले, इसकी आत्मा को शांति दे दे, फिर भी उसकी आत्मा नहीं निकल रही है। तो कहते कि हाथ में जल लेके, अगर कोई ज़्यादा तड़फ रहा बंदा, हाथ में जल लेकर 3 बार उसके कान में बोल दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 बार उसके कान में बोल दो और कह दीजिए कि जो भी मैंने पुण्य कर्म किया है उसका फल मेरे पिताजी को या माताजी को जो भी बीमार है उसको मिल जाए। मैं पूरी गारंटी से इसके साथ कहता हूँ कि 1 घंटे के अंदर अंदर उस आदमी की आत्मा शांत हो जाएगी और परमात्मा की कृपा से चाहे वो जितना मर्जी पापी था स्वर्ग को चला जाएगा। सो कहते कि इस संसार में जो आया है उसने जाना है। अगर इंसान सारी जिंदगी रोता रहे तो मरने वाला सपने में भी दिखलाई नहीं देता।
सो अब मेरी बात वही आती है कि आदमी का हाथ 13 दिन तक आदमी का शरीर इस घर में घूमता रहता है। जब 13 दिन पूरे हो जाते हैं, उसका क्रियाकर्म कर दिया जाता है, तो यम के दूत वापस आ जाते हैं और उसके एक हाथ के शरीर को फिर ख़त्म कर दिया जाता है, फिर दोबारा एक अंगूठे के भर का शरीर बनाया जाता है। कहते कि हमारे जहाँ हम बैठे हैं फगवाड़े के अंदर, यहाँ से 96,000 योजन की दूरी पर यमलोक बतलाया गया है। ये पापी पुरुषों के लिए बता रहे हैं, ना कि धर्मात्मा पुरुषों के लिए। 96,000, एक योजन में 4 किलोमीटर होते हैं, तो लगा लीजिए 96,000 योजन के कितने किलोमीटर बनेंगे। इतनी दूर इस आत्मा को पैदल पैदल पहाड़ों के रास्ते, कांटों के रास्ते, पानी के रास्ते चलना पड़ता है। जब आत्मा यहाँ से चलती है तो पहले 16 नगर आते हैं। हर एक नगर में दिखलाया जाता है कि भाई जब वो जाता है उसको दिखलाते कि इसमें, इस पहले नरक में अगर किसी ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की है, माँ बाप को गालियाँ निकाली हैं, या बहू ने अपने सास ससुर की सेवा नहीं की है, अपने पति की सेवा नहीं की है, तो उसको इस तरह का दुख यहाँ पर मिल रहा है। वो आत्मा रोने लगती है, चीखने लगती है, क्योंकि जो पहले के मरे हुए हमारे यार दोस्त रिश्तेदार हैं, उनको वहाँ वो देख लेता है कि भाई ये आदमी तो हमारे गांव का है या मेरा रिश्तेदार है। उसको तड़पते हुए देखता, आप ही तड़पता है। वहाँ पर उसको सज़ा नहीं देते, केवल दिखलाते हैं कि तूने अगर माँ बाप की सेवा नहीं की तो तुझे यहाँ पर ये दुख उठाना पड़ेगा। अगर तूने किसी औरत को गंदी दृष्टि से देखा है तो इस तरह का तेरे को सज़ा मिलेगी। ऐसे 16 नरकों को दिखाते हैं। जैसे हम दिल्ली से चलें तो बड़े बड़े शहर आते हैं, सोनीपत, पानीपत, करनाल, जालंधर, फगवाड़ा, अमृतसर। तो अपने ठिकाने पे अमृतसर किसी को जाना है तो अमृतसर पहुंचता है। 16 नगरों को पार करने के बाद फिर आती है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी क्या है? कहते कि पापी आदमी को देखकर वो जैसे कढ़ाई में तेल खोलता है ना, ऐसे खोलने लगती है। उस नदी को वही आदमी पार कर सकता है जिस पुत्र ने अपने माता पिता की सेवा की है। वही स्त्री पार कर सकती है जिसने अपनी सास को अपनी माँ के बराबर समझा है। सास ससुर की जिस पत्नी ने, स्त्री ने सेवा की है, वो इस नदी को पार कर सकती है। कहते कि ऐसे ही नदी को, उस वैतरणी नदी को पार करने के बाद फिर 21 नरक आते हैं। 21 नरकों के बाद कहते कि फिर यमपुरी का गेट आ जाता है। यमपुरी के गेट पर 2 पहरेदार खड़े होते हैं। तो जो यहाँ से 2 यम के दूत इस आत्मा को लेकर जाते हैं, उन पहरेदारों को पकड़ा देते हैं, गेट मैनों को, भाई इस आदमी को हम पृथ्वी से लेकर आए हैं, अब यहाँ से आगे तुम इसको यमराज के पास लेकर जाओ। तो कहते कि वहाँ वो आदमी उस आत्मा को आगे लेकर जाते हैं। तो वहाँ पर 2 मंदिर हैं। एक मंदिर चित्रगुप्त का है जिसमें चित्रगुप्त बैठता है, और उससे थोड़ा आगे यमराज का है। तो गेटमैन इस आत्मा को चित्रगुप्त के पास पहुंचा देते हैं। चित्रगुप्त उस आत्मा को यमराज के पास पहुंचा देते हैं। यमराज सब कुछ जानता है कि भाई किसने क्या कर्म किया है। कहते कि यमराज के 2 रूप हैं। आप सभी ने सुना होगा, यमराज भी कहते हैं और धर्मराज भी कहते हैं। बुरे कर्म करने वालों को यमराज कहते हैं और अच्छे कर्म करने वालों को धर्मराज कहते हैं। जो अच्छे कर्म करके जाते हैं उनके लिए वो धर्मराज हैं, और जो बुरे कर्म करके जाते हैं उनके लिए वो यमराज हैं। तो यमराज सब कुछ जानते हैं इंसान के बारे में कि भाई जो नरक जाता है उसके बारे में जानते हैं कि भाई इसने क्या बुरा कर्म किया है। लेकिन कहते हैं कि पापी मनुष्य के पापों को अगर हम कहते हैं तो हमें उल्टा पाप लगता है। इस करके यमराज चित्रगुप्त से पूछते कि भाई चित्रगुप्त, इसने कौन सा ऐसा बुरा कर्म किया जिसके कारण इसको यमलोक में लाया गया। चित्रगुप्त भी सब कुछ जानते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि पापियों के पाप के बारे में कहेंगे या हम किसी की चुगली करेंगे तो उसमें चुगली करने वाला, जिसकी हम चुगली करके तो उसकी तो आत्मा शुद्ध हो जाएगी, लेकिन हमें पाप लग जाएगा। तो चित्रगुप्त भी सभी को जानते हैं, लेकिन वो भी नहीं बतलाते कि महाराज इसने ये कर्म किया है। चित्रगुप्त किसको पूछते हैं कि जब हम अपनी माँ के गर्भ में आ जाते हैं
उसी टाइम श्रवण नाम के भगवान के दूत होते, श्रवण जिनको कहते हैं, श्रवण और श्रवणिया, स्त्री पुरुष है वो दोनों। इंसान के साथ पुरुष आता है और स्त्री के साथ स्त्री आती है। जिस दिन हम अपनी माँ के गर्भ में आ गए और जब तक इस संसार में जिएंगे तब तक वो हमारे साथ रहते हैं। हम उन लोगों को नहीं देखते लेकिन वो हम लोगों को देखते हैं। हम चाहे कोई काम छुप के करें, अंधेरे में करें, दिन में करें, वो दूर से देखने की और सुनने की ताकत रखते हैं। तो श्रवणों से चित्रगुप्त पूछते, श्रवण बतला देते कि महाराज इसने ये बुरा कर्म किया है। इंसान गया, इसने माँ बाप की सेवा नहीं की, इसने उल्टे सीधे कर्म किए, चोरी ठगियाँ की हैं, माँ बापों को गालियाँ कटता था। जो स्त्री जाती है, स्त्री बतला देती है कि भाई इसने कभी अपनी सास की सेवा नहीं की, हमेशा उसका जीवन दुखी रखा, अपने पति को चैन से ना रहने दिया, दिन रात उसको गालियाँ देती रही। और कहते कि जब वो चित्रगुप्त को बतलाते तो चित्रगुप्त खुद परेशान हो जाते हैं। वो परेशान हो जाते कि भाई इस पाप के बदले इनको कितना बुरा कर्म फल मिलेगा। तो कहते चित्रगुप्त यमराज को बतलाते थे कि महाराज इस कारण ये आदमी नरक में आया है। तो यमराज फिर उसको सजा सुनाते हैं। जो इंसान के कहते कि प्राण जो है 3 जगह से निकलते हैं। जो पापी पुरुष होते हैं, हमारे शरीर के अंदर 9 द्वार बतलाए गए हैं। जो पापी पुरुष होते हैं उनके जो प्राण निकलते हैं वो लैट्रिन बाथरूम की राही निकलते होते हैं। ये नरक के भागीदार होते हैं, नरक जाते हैं। जिनके लैट्रिन बाथरूम की राही प्राण निकलते हैं, कहते हैं कि अगर लैट्रिन की राही निकलेगी तो उसकी लैट्रिन आ जाती है, बाथरूम की राही निकलेंगे तो बाथरूम उसका निकल जाता है। और जिनके कहते हैं आँख, नाक, कान, मुंह से प्राण निकलते वो स्वर्ग जाते हैं। अगर मुंह में से प्राण निकले तो उसके मुंह में से लार निकलेगी, आँखों में से निकलेंगे तो आँखों में मल निकलेगा, वो स्वर्ग के वासी होते हैं। और कहते कि नरक तो हर इंसान जा रहा है और अच्छे कर्म करके स्वर्ग हर एक कोई चला जाएगा, लेकिन मोक्ष किसी किसी को प्राप्त होता है। जिनके प्राण यहाँ से निकलते हैं वो मोक्ष के भागीदार होते हैं। मोक्ष का मतलब कि वो आवागमन से मुक्त हो गया, वो दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आता, वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। हमारे पंजाब के अंदर 2 आदमियों के प्राण मोक्ष से निकले, नहीं तो आज तक किसी के नहीं निकले। आप सब आरती सुनते होंगे ओम जय जगदीश हरे की, या कोई भी ओम जय शिव ओंकारा की। उसमें लास्ट में कली आती है, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी। ये 2 महात्मा हुए थे, ये फिल्लौर के हुए थे पंजाब के अंदर। कहते कि जो हरिहर स्वामी था इसको अपने मृत्यु का पहले ही पता लग गया था। ये फलान अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था उस टाइम, ये अंग्रेज़ों के राज की बात है। अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। उस हरिहर ने पहले ही बता दिया कि फलानी तारीख को इतने बजे मेरी मृत्यु होगी। तो जैसे देखो अगर कोई बात होती है तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई चलकर देखिए, मेला लग जाता है पूरा, चलकर देखिए भाई फलाने ने क्या है कि आज मृत्यु हो जाएगी। कई लोग ये देखना चाहते कि भाई इसकी आत्मा कैसे निकलती है, लेकिन आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती। तो जी वो तारीख आ गई, वो टाइम आ गया। उस टाइम पे कहते कि हरिहर स्वामी समाधि लगाकर बैठ जाते हैं, आंख बंद करके प्रभु का ध्यान करके बैठ जाते हैं। जैसे ही उसके यहाँ से प्राण निकले, इसको बोलते ब्रह्मरांध्र, ब्रह्मरांध्र बोलते हैं। जैसे ही यहाँ से प्राण निकले तो खरबूजे की तरह फट गई खोपड़ी। तो खरबूजे की तरह खोपड़ी फट गई तो सारे लोग देखकर हैरान हो गए। तो वहाँ से कहते हैं कि पुलिस वाला, अंग्रेज़ों का पुलिस वाला निकल रहा था। वो देखता कि बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है, क्या कारण है। वो भी देखने चला जाता है। देखते तो हरिहर स्वामी मरे पड़े हैं और खोपड़ी फटी पड़ी है। तो पुलिस वाला सोच लेता है कि भाई इन्होंने कोई चीज़ मार के इसको मारा है।
जितने लोग वहाँ पर बैठे थे सभी को जेल के अंदर डाल दिया। जो शिवानंद स्वामी थे उनके दूसरे मित्र थे, वो कहते कि भाई हरिहर स्वामी जी तो अपनी मृत्यु मरे हैं और ये सारी पब्लिक को पुलिस वाले ले गए, अगर इनको साक्षात नहीं दिखाया गया तो इनको छोड़ेंगे नहीं, इस करके इनको साक्षात दिखाना चाहिए कि भाई ये किसी ने मारा नहीं है, ये आप ही मरे हैं। तो उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी कि भाई आज फलाने टाइम मेरी मृत्यु होगी, और उस पुलिस वाले को भी बुला लिया, गवर्नमेंट के लोगों को भी बुला लिया कि भाई फलाने टाइम मेरी मृत्यु होगी, आप सभी आ जाना। जैसे ही सभी इकट्ठे हो गए तो शिवानंद स्वामी जी भी कहते कि आसन लगाकर बैठ गए और प्रभु का ध्यान किया। जो टाइम उन्होंने बताया उसी टाइम उनके प्राण यहाँ से ब्रह्मांड से निकले और उसकी खोपड़ी फट गई। तो फिर पुलिस वालों ने देखा कि भाई ये सच में ये आदमी के ब्रह्मांड से प्राण निकले हैं, इसी करके वो मरा है। तब उनको सबको छोड़ा। कहते कि जिसकी आत्मा ब्रह्मांड से निकलती है वो मोक्ष का वासी हो जाता है। और जब आप सभी जब संस्कार करने जाते हैं, संस्कार करने के बाद बांस का डंडा 3 बार इस खोपड़ी पर मारा जाता है, तो आप सभी को, चाहे वो हिंदू धर्म में है चाहे सिख धर्म में है, मुसलमान तो चलो लोग दबाते हैं, लेकिन अपने हिंदू और सिख इंसान को जलाते हैं। जब चिता आदि जल जाती है तो 3 बार यहाँ पर उसको बांस लगाया जाता है। वो इसी करके लगाया जाता है कि ये ब्रह्मांड को निकाल कर इसके प्राण परमात्मा की शरण में चले जाएं। क्योंकि सभी कहते हैं कि जो पृथ्वी गोल है, अब गोल में से कोई कैसे निकलेगा, जब उसको काटेंगे तभी तो निकलेगा। गूलर का फल किसी ने देखा यहाँ पर, गूलर का फल जो होता है उसके अंदर हजारों कीड़े होते हैं, और उस फल को हम लोग खाते हैं, सभी लोग खाते हैं, क्योंकि उस फल को खाने से आँखों की बीमारी दूर होती है। कितने भी किसी को चश्मे चढ़े रहें, कितना भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा, अगर गूलर रोज़ खा लेता है, एक फल भी रोज़ खा लेता है, तो कुछ ही दिनों में उसकी नज़र वापस आ जाती है। तो कहते हैं कि गूलर के फल की तरह ये पृथ्वी है, जब तक उस फल को तोड़ते नहीं हैं तब तक उसमें से जीव निकलते नहीं हैं। इसी कारण हमारी खोपड़ी में मरने के बाद जब आधी चिता जल जाती है तब उसको फूटते, इसको कहते हैं ब्रह्मरांध्र भेदन, कि भाई इस पृथ्वी से निकलकर तुम प्रभु के चरणों में चले जाओ। तो जब इंसान के कर्मों का यमराज निरीक्षण कर लेता है कि भाई इसने ये कर्म किया है, तो उसको फिर हुक्म दे देते कि भाई इसने जो कर्म जैसा किया उसके हिसाब से जन्म देते हैं। तो कहते कि 84 लाख योनियाँ सभी जानते हैं कि भाई 84 लाख योनियाँ बतलाई गई हैं, 84 लाख ही नरक बतलाए गए हैं। पहले 84 लाख नरक भोगता है इंसान, फिर 84 लाख योनियों में जाता है। 84 लाख योनियों में 4 लाख तरह के बंदे बतलाए गए, मनुष्य 4 लाख तरह के। बाकी 80 लाख जो योनियां हैं वो पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की, कीड़े मकोड़ों की, जलचर जीवों की। तो कहते हैं पापी सजा भोगने के बाद सबसे पहले उसको किस चीज़ का जन्म मिलता है? जलजा 9 लक्षणम, सबसे पहले उसके जल के जीवों को 9 लाख बार जन्म लेना पड़ता है। पहले जल के जीवों को जन्म, कछुआ, मछली, मेंढक, मछली ही कितने प्रकार की होती है उतने प्रकार मछलियों का जन्म लेना, फिर मेंढकों का जन्म लेना पड़ता है, फिर जितने भी जल के जीव हैं 9 लाख बतलाए गए हैं। 9 लाख बार इंसान को पहले जल के जीवों का जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद पक्षी नाम 10 लक्षणम, जब 9 लाख बार जल के जीवों का जन्म ले लेता है उसके बाद 10 लाख बार उसको पक्षियों का जन्म मिलता है। जितने भी हम पक्षी देखते हैं, चिड़िया, कौवा, बटेर, तीतर, ये कहते हैं 10 लाख तरह के बतलाए गए हैं। 10 लाख बार इनका जन्म लेने के बाद फिर कृमियाँ रुद्र संख्या का फिर 11 लाख बार हमें कीड़े मकोड़ों का जन्म लेना पड़ता है। कई कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं कि लाइट के उजाले में उसी वेले जन्म लेते हैं, उसी वेले मर जाते हैं।
इस तरह 11 लाख बार हमें कीड़े मकोड़ों का जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद 30 लक्षणम पशुवा, 30 लाख बार फिर हमें 4 टांग वालों पशुओं का जन्म लेना पड़ता है। इनमें 4 टांगों वाले में कुछ दूध देने वाले भी पशु होते हैं, कुछ नहीं भी देते हैं। कहते हैं कि 30 लाख बार हमें 4 टांगों वाला पशु बनना पड़ता है। फिर 57 एक विसंति, इसके बाद स्थावर पेड़ पौधों का फूल पत्तियों का हमें जन्म लेना पड़ता है। और कहते हैं कि जितना कष्ट हमें पेड़ पौधों के जन्म में मिलता है उससे ज़्यादा कष्ट और किसी योनि में नहीं मिलता, क्योंकि पेड़ पौधे गर्मी भी सहते हैं, बरसात भी सहते हैं, सर्दी भी सहते हैं, लोग उनको काटते हैं, उसका दुख भी सहते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, एक पर पैर पर खड़े होकर रहते हैं। तो कहते हैं जब 80 लाख बार इस तरह मनुष्य का ये योनियों में जन्म लेता है, कहते कि तभव के नर करुणा कर दे ही, फिर परमात्मा को इसके ऊपर तरस आता है कि भाई मैंने अब इसको बहुत रगड़ लिया, सारी योनियों में इसको जन्म दे दिया, अब इसको मनुष्य का जन्म दो। मनुष्य का जन्म किस लिए देते हैं? ये नहीं कि तुम कोठियाँ बंगले बनाओ, पैसे जोड़ो, इकट्ठे करो, ऐश परस्ती करो। मनुष्य का जन्म इसलिए देते हैं कि परमात्मा का सिमरन कर, खुद ज्ञान ले, दूसरों को ज्ञान दे, इस करके हमें इंसान का जन्म मिलता है। लेकिन हमने उल्टे कर्म शुरू कर दिए, कोठियाँ बंगले बनाने शुरू कर दिए, हेरा फेरियाँ शुरू कर दी। और कहते कि ये जो सफ़ेदी बालों पर आ रही, ये संदेशा मौत का ला रही। हमारे बाल जब सफ़ेद होना शुरू हो जाते तो समझ लो कि पहली पौड़ी पर हमने पैर रख दिया है। किसी ने कहा है कि ये जो सफ़ेदी बालों पर आ रही, ये संदेशा मौत का ला रही। लेकिन इंसान भी बड़ा चालू है, कहता कि ये जो सफ़ेदी बालों पर आ रही, आजकल डाई भी तो बाज़ार में आ रही, मैं काले करके जवान हो जाऊंगा। लेकिन आज तक काले करके रंग से बालों को कोई जवान नहीं हुआ। कहते कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। जितना मर्जी बाल चिट्टे कर लो, लेकिन जो शरीर के अंदर पावर है वो तो उसी के हिसाब से रहेगी। बाल काले होने से शरीर की पावर नहीं बढ़ जाएगी। हर इंसान के जीवन का विकास, शरीर का विकास 35 साल की उम्र तक होता है। 35 साल तक जो मर्जी खाए पिए ताकत बढ़ती जाएगी, लेकिन 35 साल के बाद जो मर्जी खाए पिए ताकत दिन पे दिन डाउन होती जाएगी। पहली घंटी बजती है इंसान के जीवन की कि भाई बाल सफ़ेद हो गए, भगवान कहते कि भाई संभल जा, प्रभु का सिमरन कर ले। लेकिन इंसान अहंकार में इतना होता है, वो नहीं जानता प्रभु, वो सोचता कि जो कुछ हूँ मैं हूँ। दूसरी घंटी उसके जीवन की बजती है, मुंह के दांत निकल जाते हैं। भगवान कहते हैं कि भैया तेरे खाने पीने का स्वाद भी गया, अब तो तू सुधर जा। लेकिन इंसान 50-40 हज़ार रुपया लगा के नए दांत बनवा लेता है, लेकिन उन दांतों का वो स्वाद नहीं आता जो जन्म के दांतों का स्वाद खाने में आता है। फिर भी नहीं समझता। तीसरी घंटी बजाते परमात्मा आँखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। भगवान कहते हैं अब तो समझ जा, तुझे दिखाई भी देना बंद हो गया, लेकिन नहीं समझता। चौथी घंटी जब परमात्मा बजाता है, शरीर झरझर हो जाता है, खाल मुंह की सूख जाती है, दांत निकल आते हैं, हड्डियां दिखने लगती हैं। कहते हैं ये तेल बदन का फूक जाएगा, ये सांस भी एक दिन रुक जाएगा, बेड़ा पार उसी का है जो रब के सामने झुक जाएगा। जिस दिन गड्डी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो गड्डी चलती नहीं है जब तक उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे। और ये इंसान की सांस रूपी पेट्रोल ऐसा, ये सिर्फ परमात्मा के पास है, ये कहीं बाजार में नहीं मिलता है। जितना मर्जी कर लेना ये वापस नहीं आते हैं। कहते हैं कितनी दुनिया गुजर गई, कितनी और भी जाएगी, जितनी है मौजूद यहाँ पर मौत सभी को आएगी। हमारे कितने बुजुर्ग रिश्तेदार सब चले गए, भाई बहन चले गए,
और भी जो रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, वो भी जाएंगे, और जितने यहाँ मौजूद हैं वो भी एक दिन जाएंगे। कहते कि हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, और निरखत हारा भी जले, फिर काते करूं पुकार। जब हम शमशान में चिता को लेकर जाते हैं, जिन लकड़ियों से जलाते वो लकड़ी भी जल जाती है, शरीर भी जल जाता है। जो इस चिता को आग लगाता है एक दिन वो भी जल जाता है, जो इस चिता को जलते देखता है एक दिन उसको भी जलने पड़ता है। फिर किससे पुकार करूं? वो परम पिता परमात्मा जिसने माँ के गर्भ के अंदर हमें सब कुछ पहुँचाया, क्या वो बाहर नहीं पहुँचाएगा? परमात्मा हर एक इंसान को उठाता जरूर भूखा है, लेकिन सुलाता कभी किसी को भूखा नहीं है। परमात्मा पे भरोसा रखेंगे तो कभी दुख नहीं उठाएंगे। कहते कि ना चढ़ती जवानी पे घमंड करे, एक रोज बुढ़ापा आवेगा, चलना फिरना होगा मुश्किल, टुकड़ा खाट पे खावेगा। जवानी में हम इतना अहंकार करते, घमंड करते, हम किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझते, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो वही घमंड हमारा टूट जाता है, चलना फिरना बंद हो जाता है, खाट में बैठा हुआ टुकड़े कुत्ते की तरह इंसान खाता है। ये हुस्न ये जवानी कुछ दिन की तेरी चमड़ी पे सरवट पड़ जाएगी, ये दांत निकल जाए बाहर सारे तेरे गल्ले भीतर बढ़ जाएंगे। जिस दिन मुंह में से दांत निकल जाते हैं, मुंह भी पिचक जाता है, दूसरा गाल दूसरे गाल से मिल जाता है, फिर किस बात की ये जवानी, किस बात का ये धन, किस बात का ये दौलत। कहते कि इंसान को सबसे प्यारा धन होता है, धन को नहीं छोड़ेगा जो मर्जी हो जाए, और धन से भी ज़्यादा प्यारा पुत्र होता है। कहते कि आज पुत्र बीमार हो जाए, करोड़ों रुपया लग जाएगा, लेकिन धन की परवाह नहीं करेगा, पुत्र को बचाने की कोशिश करेगा। और कहते कि उस पुत्र से भी प्यारा अपना ये शरीर होता है। वही पुत्र अगर किसी कमरे में बंद और कमरे में आग लग जाती है तो अपने शरीर को जलने के कारण उस कमरे के अंदर नहीं जाएगा। कहते कि जो अपना शरीर इतना प्यारा है, इस शरीर को ही छोड़कर जब इंसान चला जाता है तो लेकर क्या जाएगा? कुछ साथ में नहीं जाना है, जाना है क्या? केवल अपना किया हुआ शुभ अशुभ कर्म साथ जाना, बाकी सब कुछ यहीं रह जाता है। लेकिन हम लोग क्या हैं, आज हमारे पास कोई चीज़ आ जाती है तो कहते थे भाई हमने बनाया है, परमात्मा को भूल जाते हैं। एक बार कहते कि 3-4 सहेलियां हंसती हुई जा रही हैं, उनमें से एक सहेली का रिश्ता हुआ, ससुराल वालों ने सोने की नथ उसको पाई, हीरा पाया नथ में, तो बड़ी खुश होकर जा रही कि भाई मेरे ससुराल वाले बड़े अच्छे थे, बहुत पैसे वाले, उन्होंने मेरे को नथ पाई है हीरे की। तो कबीर जी वहाँ पर बैठे हैं, सोच उनकी बातें सुन रहे हैं, कह रहे कि देखो नथनी दी यार ने, नथनी दी यार ने चिंतन बारंबार, और नाक दी करतार ने उसको दिया विसार। कहते कि जिसने इनको एक नथनी दी है कान नाक में पहनने के लिए, उसकी तो बड़ी बढ़ियाई करते हैं, और जो प्रभु ने नाक दिया उस प्रभु के बारे सोचते ही नहीं है। तेरी नाक ना होती तो ये नथनी कहाँ से आती? इस करके उस परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। कहते कि ये रंग तेरा ढल जाएगा, बच्चे तुझे चिढ़ाएंगे, तुझे टाइम पे टुकड़ा मुश्किल दे, वो आप पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे। जब आदमी बुढ़ा हो जाता है, चलने फिरने लायक नहीं होता, मंजे में बैठा रहता है, बच्चों से कोई चीज़ मांगता है, पानी मांगता है, खाने को लिए मांगता है, बच्चे घुड़क देते कि बुढ़ा तंग करता रहता, बुढ़ा मरता भी नहीं है। कहते कि 4 अवस्था इंसान की होती है, पहली अवस्था बैल की, दूसरी अवस्था कुत्ते की, तीसरी अवस्था उल्लू की। दूसरी अवस्था जो बैल की होती है, दिन रात कमाता है, ना दिन देखता है ना रात देखता है, विदेशों में घूमता है। बैल की अवस्था में लोगों की गालियाँ भी सुनता है, फिर भी बच्चों का फिक्र रहता है कि भाई बच्चों को कुछ चाहिए कमा कर इनके लिए। सोचता है कि मैं इतना पैसा कमा जाऊं कि मेरे बच्चों को कमाने की ज़रूरत ना पड़े।
मैं कह रहा बच्चों के लिए अच्छा तुम करोड़ों रुपया कमा लो, जब तक बच्चे खुद अपनी कमाई नहीं करेंगे वो करोड़ों रुपया भी बेकार है। तीसरी अवस्था आती है आदमी की, कुत्ते की, जब कमाना छोड़ देता है। कहते कि सींग हिले और खुर घिसे, पीठ ना बोझा ढोए, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध घुसे। जब आदमी कमाना छोड़ देता है, हाथ काम करने बंद हो जाते हैं, तो फिर सबको बुरा लगता है, परिवार वालों को। इंसान जब ही अच्छा लगता है जब नोट हाथ में देता है। एक माई ऐसी होती है जो केवल बच्चे को कहती है कि भाई भैया मुझे नोटों की चिंता नहीं है, मुझे मेरे बच्चों की चिंता है। बाकी पत्नी हो, बच्चे हों, रिश्तेदार हों, सब तभी तक के साथी हैं जब तक हाथ में तेरे माल है। कहते कि इंसान जब नौकरी करके आता है तब दरवाजे पर बापू मिल जाता है, तनख्वाह जिस दिन मिलती है कि बेटा ले आ, कितने कमा के ले आया। वो पहले ही घर में से तनख्वाह मिलती है निकाल के रख लेता कि बापू को इतने दे दूंगा, घरवाली के लिए इतने दे दूंगा, बच्चों के लिए सामान दे दूंगा। तो बापू को जेब में से निकाल के पैसे पकड़ा देता, आगे चलता है, तब बच्चे मिल जाते कि बापू हमारे लिए क्या लेके आया है। बापू जो बच्चों के लिए लेके आया है वो ले लेते। आगे पत्नी मिलती है, कहती है कि भाई सारी दिन तनख्वाह मिली है, बता मेरे लिए क्या लेके आया है। तो पत्नी भी ले लेती है, लेकिन माँ ये नहीं कहती बेटा क्या लेकर आया। माँ कहती कि मेरे लाल तूने आज कुछ खाया कि नहीं खाया। कहते कि माँ ही एक ऐसी होती है जिसको बच्चे से लालच नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता। बाकी जितने भी रिश्ते हैं सारे स्वार्थ के हैं। बुढ़ापे में जब आदमी कोई काम कहता है, कहते तू कोई काम कहे इन्हें, ये फिर तुझे डांटेंगे, तू बैठा खामोश रहेगा, ये माल तेरा सब बांटेंगे। जब बुढ़ापा आ जाएगा सब सोचेंगे कि भाई प्रॉपर्टी नाम करा लो, बूढ़ा मर गया ना, तो फिर बाद में झगड़े ही होंगे। और जिस वक्त बुढ़ापे में बंदा बोलता है तो जैसे उल्लू की बोली बोलते हैं, उल्लू बोली बोलता है, सारे उसको गालियाँ करते हैं कि उल्लू बोल रहा है भगाओ इसको। उसी तरह बूढ़े को गालियाँ देते हैं कि ये बूढ़ा हमारा खून पी गया है, मरता भी नहीं है। तो इस करके ये सच्ची बात है कि स्वार्थ का है संसार। जब तक तुम्हारे चमड़ी में दम है, जेब में दमड़ी है, तभी तक सारे साथी हैं। जिस दिन बीमार हो गए, कंगाल हो गए, उस दिन कोई तुम्हारा साथी नहीं है। अपना साथी है तो कौन? सिर्फ प्रभु का नाम। कहते हैं कि एक आत्मा राम नाम का प्राणी था, उसके 3 मित्र थे। एक मित्र ऐसा था जो 24 घंटे उसके साथ रहा करता, दिन रात सोते बैठते उठते पीते खाते पीते उसके साथ रहता। और एक मित्र ऐसा था जो हफ्ते 10 दिन में आकर उसको मिलता था। और एक मित्र ऐसा था जो साल 6 महीने के बाद आकर उसे मिला करता था। तो कहते कि इस आत्मा राम को एक दिन कचहरी में किसी गवाह की ज़रूरत मिल गई। जैसे हम कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो हमें गवाही के लिए किसी इंसान की ज़रूरत होती है। तो कहते कचहरी में गया, कचहरी में वकील ने कहा कि भाई अपना एक गवाह ले आ जो तेरे लिए गवाही दे सके। तो अपने उस मित्र के पास आया जो दिन रात उसके साथ रहा करता था। कहता भाई आज तेरी ज़रूरत है, मेरे साथ कचहरी में चलना है, जज के सामने गवाही देनी है। तो मित्र कहता भैया मैं तेरे साथ नहीं जा सकता, मेरे पास तो 1 मिनट का टाइम नहीं है। बड़ा दुखी हुआ। कहता कि हमेशा मेरे साथ रहता, सोता मेरे साथ, खाता मेरे साथ, पीता मेरे साथ, और आज मेरा बुरा वक्त आया, मुझे इसकी ज़रूरत है तो इसने मुझे मना कर दिया। दूसरे मित्र के पास जाता है जो हफ्ते 10 दिन में आता था। कहता भैया तेरी ज़रूरत है मुझे, मेरे लिए कचहरी में गवाही दे दे जज के सामने। तो दूसरा मित्र कहता भैया मैं चला तो तेरे साथ चलूँगा लेकिन कचहरी के गेट तक जाऊँगा, अंदर नहीं जा सकता। वो कहता भाई गवाही तो जज के सामने देनी है, गेट पे जाने का फ़ायदा क्या है? वो कहता नहीं भैया मैं सिर्फ गेट तक ही जा सकता हूँ। ओह हाँ, चला गया। तीसरे मित्र के पास जाता है। तीसरा मित्र कौन है? जो साल 6 महीने में वो आता था। उस मित्र के पास गया, मित्र से कहा भाई
आज मुझे तेरी ज़रूरत है, जज के सामने गवाही देनी है। वो कहता है कि ठीक है भैया मैं चलूँगा तेरे साथ। वो मित्र गया और जज के सामने उसने गवाही दी। तो ये 3 मित्र कौन हैं? पहला मित्र है अपना शरीर, जो कभी भी हमारे साथ नहीं जाता। दूसरा मित्र कौन है? जो आप लोग बैठे हैं, जो आज इनके साथ आए हैं। आप लोग कचहरी के दरवाजे पर बैठे हैं, इनके साथ वहाँ नहीं जा रहे हैं। जो हमारे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं। दूसरे मित्र हैं जो केवल कचहरी के गेट तक विदा करने आए कि भैया यहाँ से आगे तू जा, हमने नहीं तेरे साथ जाना। तीसरा मित्र कौन है? जो हम कर्म करते हैं, चाहे वो पुण्य का कर्म है चाहे पाप का कर्म। उन्हीं मित्रों ने हमारे साथ जाना है। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो घोड़े पर बैठकर, उच्चे सर्वा नाम का घोड़ा, एहरावत नाम का हाथी, पालकियों पर जा बैठकर जाएंगे, अच्छा कर्म करेंगे। अगर बुरा कर्म करेंगे तो रोते चीखते हुए पैदल पैदल इस संसार से जाएंगे, क्योंकि इस संसार में जो आया है उसने जाना है, और ऐसा कोई संसार में नहीं हुआ जो इस संसार में रह सका। कहते कि बड़े बड़े बलवान जगत में आए थे, वो भी ना रह पाए। जिनका था जोर जगत में, वो भी नहीं रह पाए थे। ऐसे ऐसे योद्धा हमारे संसार में हुए थे कि पृथ्वी को भी उठा कर ले गए थे, फिर भी वो इस संसार में नहीं बचे। ऐसे ऐसे योद्धा हुए जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो भी इस संसार में नहीं रह पाए। 5 मिनट का टाइम रह गया है। एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ। कहते हैं कि सत्संग का क्या मतलब है। एक बार कहीं सत्संग हो रहा था और एक चोर चोरी करने के लिए जा रहा था, तो उसने देखा कि भाई सत्संग हो रहा है, तो उसके मन में आई कि भाई सत्संग सुनना चाहिए, कि सुना है कि सत्संग सुनने से बड़े बड़े दुख मिट जाते हैं। तो सत्संग में चला गया, सत्संग सुनने लगा। सत्संग बड़ा अच्छा लगा उसको। तो जब सत्संग समाप्त हो गया तो कथा करने वाले पंडित जी से कहता कि महाराज, मुझे तो आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा, मैं आपको आपका चेला बनना चाहता हूँ, मुझे गुरु बना लीजिए। और महाराज मैं चोर हूँ, ये भी मैं बता देता हूँ कि मैं चोर हूँ, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है भैया, हम तुझे अपना चेला तो बना लेंगे, पर हमारी 4 बातें तुम्हें माननी पड़ेंगी। वो कहता है कौन कौन सी महाराज? वो कहते कि सबसे पहली बात, कभी झूठ नहीं बोलना। दूसरी बात, किसी गरीब के घर चोरी नहीं करना। तीसरी बात, किसी का नमक खा के उसको हराम मत करना।